ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम योग की भिन्न भिन्न अवस्थाओं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, अभी है, आप सभी को पता है ना, बाबा ने बहुत मुरलियों में बाबा ने योग का गहराई में बाबा ने बताया है। आज हम उसका गहराई में आज हम डिस्कस करेंगे। सो पहला है आत्मा अभिमानी स्थिति। देखिए बाबा ने, क्योंकि आप सभी को पता है ना, स्मृति से स्थिति बनती है ना, स्थिति से ही हम स्वरूप बन सकते हैं, है ना। सो उसके लिए बेसिक है स्मृति। सो आज पहला हम आत्मा अभिमानी स्थिति के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आप सभी से निवेदन है कि आप आपका प्रीशियस पॉइंट्स आप शेयर कर सकते हैं। बोलिए क्या है आत्मा अभिमानी स्थिति, माना क्या है? कौन सा स्मृति रख रही है जिससे हम उस स्वरूप में स्थित हो सकते हैं? बोलिए शेरू भाई जी। ओम शांति। इस आत्मा के सात गुणों का स्वरूप बनाया, सात गुणों की स्मृति रखना ही आत्मा अभिमानी बनना है। आत्मा के सात गुणों में रमन करना। ओम शांति। जी बोलिए जय भाई जी। देह को भूल आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाना। ओम शांति। जी और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए नमिता सिस्टर। ओम शांति दीदी। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। मैं आत्मा लोक के लिए विद्रोह हूँ। मेरे पिता का अपना दीर्घ ईश्वर जी और मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। ओम शांति। जी ओम शांति। आत्मा भाई भाई की दृष्टि रखना। पहला अपने आप को आत्मा समझ के उस आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाना है ना। तब हम
आत्मा का वो रियल 7 गुण है ना, उस 7 गुणों को हम अनुभव कर सकते हैं, है ना। सो इसके लिए आत्मा का नाम, नाम क्या है? आत्मा है ना। रूप, देश, काल, कर्तव्य, है ना। इस पांचों विषय के ऊपर हम थोड़ा विचार भी करके उस स्थिति में हम स्थित हो सकते हैं। बोलिए उर्मिला सिस्टर। उर्मिला सिस्टर, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी, मैंने शेयर किया। ओम शांति। जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? देखिए, बाबा ने कहा ना, सो आत्मा का 7 गुण, ज्ञान, सुख, शांति, शक्ति, है ना, प्रेम, आनंद, है ना, इस सातों गुणों को हमें अनुभव करनी है। सो जितना हम इस स्मृति में रहते हैं ना, तब उस स्वरूप में हम स्थित हो सकते हैं। तो जब भी हम बैठक योग करते हैं ना, तब स्पेशली इस आत्म अभिमानी स्थिति का हमें अभ्यास करनी है, क्योंकि आप सभी को पता है ना, यही है बेसिक फाउंडेशन है। जितना हम इस स्थिति का अभ्यास करेंगे, उतना हम संपन्न बनने के लिए, हमारा जो लक्ष्य है ना, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहज होता है। तो ये है बेसिक है, इसलिए हम इसको हर रोज अभ्यास करनी है। और आप कैसे इस स्थिति का अभ्यास करते हो, आपका अनुभव भी आप शेयर कर सकते हैं। कोई शेयर करना चाहते हैं? देखिए, आप सभी को पता है ना हमें क्या हुआ, लाइक हमें हमारा जो 63 जन्म का जो संस्कार है ना, जो देह भान, देह अभिमान, है ना, उससे मुक्त होने के लिए हमें बहुत बहुत अभ्यास करनी है। तो इसलिए जब भी समय मिलता है, 5 मिनट दिन में, है ना, बैठ के हम इस स्मृति से उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें हेल्प होती है। इसलिए इसको बार बार हमें अभ्यास करनी है। बोलिए उर्मिला सिस्टर। आपका माइक ऑन था। ओके, सो इवन आपका समय मिले तो आप इसको लिख भी सकते हैं। मैं आत्मा हूं, जैसे ब्रह्मा बाबा का आप लाइफ स्टोरी तो आप सुने हो ना। सो ब्रह्मा बाबा क्या क्या करते थे आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करने के लिए? वो कौन सा युक्ति अपनाए है? कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए शेरू भाई जी। जी जी जी, ओम शांति। ब्रह्मा बाबा ने दीवारों पे लिखा, मैं आत्मा हूँ। जैसे उनका बेटा नारायण आत्मा है, सोदा आत्मा है, सब मेंबर घर के थे, उनको सबका नाम ले लेके वो आत्मा है, वो आत्मा है, वो आत्मा है, सब दीवारों पे लिखा। बहुत प्रैक्टिस की, अभ्यास किया उन्होंने दिन रात। डायरियां भर दी, दीवारें भर दी, तब जाकर उनका अभ्यास हुआ। जी ये हमें भी बार बार लिखना है। जैसे अभी सचिन भाई ने बताया, अभी एक अंगूठी आई हुई है, रिंग आई हुई है, उसमें आप 2 दिन में 2000 बार करो। बटन दबाना है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। उन्होंने कही एक भट्टी में अंगूठियां बांटी भी थी, सबको डिजिटल रिंग है। तो आत्मा का अभ्यास बहुत पक्का करना, लास्ट में यही काम आना है। ओम शांति। जी, है ना, ये है फाउंडेशन है। जितना फाउंडेशन स्ट्रांग रहता है ना, उतना हमारा लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका अभ्यास बहुत आवश्यक है। और बोलिए जय भाई जी।
वही बाबा ने डायरी लिखी, यही बोलना था। दीवार पे लिखा और डायरी लिखी, डायरी में आत्मा जी, हूँ ऐसा लिख। या मैं ये जसोदा आत्मा है ना, जिन जिनका उनका फैमिली मेंबर्स है, उनका नाम के साथ आत्मा जोड़ते थे, क्योंकि उनको भी आत्मा ही देखना है ना। बोलिए रविदीप सिस्टर। शांति। हाँ, मैं आत्मा हूँ का ये अभ्यास जो अभी शेरू भाई जी बता रहे, डिजिटल रिंग, कुछ ऐसा बता रहे हैं, डिजिटल रिंग। जी दीदी, डिजिटल रिंग आई हुई है, सचिन भाई जी ने बट्ठी की थी, उसमें सबको दी थी। कहने लगे दिन में 2000 बार प्रैक्टिस करनी है, तब जाके अभ्यास होगा आपका। ये पक्का बहुत ही मुश्किल तो काम है। तो ये कहाँ तो हम से, ये रिंग कहाँ से अवेलेबल, कहाँ? दीदी मीशो पे मिल जाती है, वो तो सिर्फ काउंटिंग के लिए काउंटर है। आप बटन दबाओगे 1 2 3 4 ऐसे आता रहेगा, काउंटर है तो वो तो सिर्फ। नहीं कुछ मतलब अ, स्थूल रूप में मी- होगी ना, कहाँ से हाँ, मिलेगी? ये मीशो पे ऑनलाइन मिलेगी। अच्छा, हाँ जी। ठीक है, थैंक यू भाई वो जी, तो भाई जी थैंक। ने बट्टी में दी थी सबको, तब पता भी आप प्लास्टिक की आई हुई। देखी हुई है हमने, यहाँ यहाँ भी मिलती है, ऐसी बात नहीं हुई। ये ये है रामपाल वाले, रामपाल गुरु जी एक, उनके वो भी बांटते हैं ऐसे। वो इसमें डाल के रखते हैं, बटन दबाते हैं पूरे, जैसे हम घड़ी में से होती है ना, पहले नंबर वाली घड़ी, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, ऐसे 2000 तक। अच्छा। हाँ जी। हम्म। लिख भी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। आप 1 2 जैसे अपन लिखते हैं ना, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, हाँ, ऐसे। मैं आत्मा हूँ लिख। 1, मैं आत्मा हूँ 2, लिखने की सबसे ज्यादा बढ़िया है। लिखने से तो वो भी पक्का होता है। हाँ जी, जी, ठीक है, जो भी ठीक लिखते है। हैं ना, वो दिमाग में हमारे फिट हो जाती है। हाँ हाँ, शुक्रिया, ठीक है। लिखना बहुत जरूरी है सबसे ज्यादा तो। उन्होंने भी हम्म। लिख के प्रयास किया, मामा बाबा ने भी। हाँ जी, दीवारों पे भी लिख लिख के, हाँ जी, हाँ जी। दीवारों पर पता नहीं कितनी डायरियां भर दी उन्होंने। हाँ हाँ हाँ, यशोदा ठीक, आत्मा है, मनोज आत्मा है, नारायण आत्मा है, ठीक सबका नाम। ठीक। जितने घर के मेंबर है, और जितने घर के हाँ मेंबर है सबसे कम से कम उनको सब में 1 2 बार आत्मा देखो, हर घंटे में रोज। हाँ हाँ, सबको हर आत्मा घंटे। घर की आत्माओं को आत्मा देखने की प्रैक्टिस करेंगे, फिर बाहर की रोज की 5 आत्मा का, मान लो 5 आत्मा को हमने आत्मा देखना सारा दिन में। नेक्स्ट डे फिर 10 आत्माओं को देखना है, फिर 15 आत्मा को देखना है, फिर देखते देखते अभ्यास हो जाएगा। सबको आत्मा अच्छा। देखना है, चमकता हुआ सितारा। हाँ जी। जी, हम्म, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बोलिए पूनम सिस्टर। ओम शांति। तो अ, जैसे आत्मा का अभ्यास करना है, शिव बाबा जैसे ही आया और हमारे सर के ऊपर हाथ रख दिया, हमें ढूंढा, तो सबसे पहले ही आके कहा बाबा। बाबा ने, मीठे बच्चे तुम आत्मा हो। तो आत्मा यानी शक्ति। तो मैं अपने शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। तो हम यही भूल गए थे। तो आत्म अभिमान तो बाद में आता है, लेकिन जब मुझे याद भी आ जाता है ना कि मैं आत्मा हूँ, तो पूरी शक्ति ही मुझ में जैसे जागृत हो जाती है। तो थोड़ी देर पहले की ये अनुभव ये रहा कि थोड़ी सुस्ती आने लगी थी। 4:45 बजे के बाद मैंने देखा कि मैं 5 स्वरूपों का अभ्यास कर रही थी। और एकदम से मैंने कहा, अरे मैं क्या कर रही हूँ, कुछ अनुभव तो हो नहीं रहा है। फिर मैंने अपने आप को पक्का किया, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ। जैसे ही 1 सेकेंड के लिए मैं परम धाम में गई, मैं एकदम 5 स्वरूप एक साथ जैसे मेरे सामने आ गए। तो आत्मा को सिर्फ स्मृति की जरूरत है। जिस तरह कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर नहीं बोलेगा कि बार बार कि मुझे ऑपरेशन करने जा रहा हूँ तो मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। उसको नेचुरल प्रैक्टिस है। और हम लोगों को नेचुरल प्रैक्टिस ये है
कि अरे मेरा ये शरीर है, मेरे हाथ में ऐसा है, मेरे पैर में ऐसा है, मेरे नाक कैसी है, मेरी आंख कैसी है। तो सभी को भूल के बाबा ने कहा सिर्फ एक बात याद रखो, सार में ज्योति बिंदु आत्मा हूं। बस वो जब याद आ जाता है तो बहुत सुंदर रीति फुल शक्ति हूं मैं, ये अपने आप ही हो जाता है। ओम शांति। जी दीदी, ये तो बोल रहे हैं हम 63 जन्म की आदत पड़ी हुई देवान की, तो इसे हमें इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे लंबी तभी आदत पड़ेगी, तभी इसको हमने नेचुरल बनाना है। जो नेचुरल वो आदतें पड़ी हुई ना, मैं ये हूँ, मैं डॉक्टर हूँ या मैं जो भी हूँ, तो ऐसे इसको नेचुरल बनाना है हमें। नेचुरल बनेगा तभी आत्माभिमानी का अभ्यास पक्का हो जाएगा। ओम शांति। जी, इस अभ्यास को पक्का करना बहुत बहुत जरूरी है ना। बोलिए नमिता सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। ऐसे मैं दिन भर कोई भी कर्म करते हैं तो मेरा स्मृति में रहता है कि मैं आत्मा मैं आत्मा कर रही हूँ, और जिसके लिए भी कोई कर्म करती हूँ वो भी आत्मा ही। ऐसे पहले स्मृति में रहती है। भले कोई नाम से पर्टिकुलर किसी के लिए कर रही हूँ, लेकिन तुरंत सोच में आता है मैं आत्मा के लिए कर रही हूँ। तो ऐसे दिन भर करते करते सदा स्मृति में रहता है कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा के लिए कर रही हूँ। ये भी प्रैक्टिस करने से भी आत्मा का फीलिंग भी आता है। ओम जी शांति। ओम ओके, एक शांति। है जी बोलिए दीदी, जब भाई हम जी। फीलिंग में आते हैं ना, जब हम फीलिंग में आते हैं, देवान में आते हैं, तो वो यानी देवान है। हमें फीलिंग में चीखने बन जाओ। मैं कल गीता पाठशाला में कल चीखने, कोई कुछ कह रहा है सहन करना है, कुछ नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, ये भी बाबा का बच्चा है, ये भी वो आत्मा है। तभी प्रैक्टिस करो बार बार, ये बात हम तो कल से ही बात कर रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। कुछ भी साथ लगाते हो, मैं शिव शक्ति हूँ या मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, जो भी आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो, सम्मान ले सकते हो। मैं आत्माओं का, लेकिन अभ्यास पक्का करना है, नेचुरल बनाना है इसको। तेरह जन्मों की जैसे हमने आदत पड़ी हुई है ना, मैं ये देह में हूँ, मैं फलाने पद पे हूँ, ये हूँ वो हूँ, सबकी इसको भी नेचुरल बनाएंगे। नेचुरल बनाएंगे तब जाके अभ्यास होगा बार बार। हम क्लास में जी कहते कल चीखने खड़े बन जाओ, क्लास में बोल रहे थे हम चीखने खड़े बन जाओ, कोई कुछ भी कह रहा है, फीलिंग में नहीं आना। फीलिंग में आए तो देवभान में आए, तो फीलिंग में नहीं आएंगे तो फ्लू नहीं होगा, देवभान में नहीं आएंगे। ओम शांति। जी। सो पहले मैं आत्मा हूँ उसको आप लिख भी सकते हैं। जब भी आप योग में बैठते हैं ना, मैं आत्मा हूँ, मैं कौन सा भी एक वैल्यू है ना, आत्मा का 7 गुण है ना, कौन सा भी एक गुण आपको जो अच्छा लगे उसका अभ्यास भी आप बार बार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। एक बार वो संकल्प कीजिए, बाद में उसी शांति में स्थित हो जाइए। क्योंकि क्या है कि हमारे जो अनादि संस्कार है ना, वो है ऑलरेडी, उसको हमें एमर्ज करनी है। तो जितना मैं शांत स्वरूप हूँ ऐसा एक स्मृति लाके बाद में उसी स्थिति में खो जाइए। थोड़ा लंबे समय तक इसका अभ्यास चाहिए। पहले एक संकल्प कीजिए, बाद में एटलीस्ट 1 मिनट कोई संकल्प नहीं, उसी शांति को अनुभव कीजिए। बाद में और एक बार मैं शांत स्वरूप हूँ, देन ऐसे 1 मिनट 2 मिनट उस स्थिति में स्थित हो जाना है। तभी हमें उस शांति का हमें अनुभव होता है। खाली हम रटते रहे तो उस शांति का अनुभव नहीं कर सकते हैं। जब आप कुछ काम करते हैं ना, अभी भाई जी ने बताया ना, ऐसे आत्मा आत्मा उस स्मृति को आप ला सकते हैं। जब बैठते हैं ना, बैठक योग करने के समय इस अभ्यास बहुत जरूरी है। एक बार संकल्प करना, बाद में कोई संकल्प नहीं, उस स्थिति में स्थित हो जाना। फिर इधर उधर मेरा संकल्प आ रहा है तो मेरा मन भाग रहे तो और एक बार उसी स्मृति को हमें दोहराना है। ऐसे ऐसे करते गए तो
हमें लंबे समय तक उस स्थिति में स्थित हो सकते हैं। क्योंकि हमारे में संस्कार है, अनादि संस्कार है, खाली उसको हमें अनुभव करनी है। जितना हम अनुभव करते हैं ना, तभी उतना ही हम उस स्वरूप एम्बॉडीमेंट हम बन सकते हैं। ओके, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। नेक्स्ट है अशरीरी स्थिति। बोलिए, अशरीरी स्थिति माना क्या है? इसका अभ्यास हम कैसे करें? अशरीरी, देखिए ये अभी जो जो हम स्थिति का अभ्यास कर रहे हैं ना, ये सभी क्या है? अभी सभी हम मुझ आत्मा को देह भान और देह अभिमान से मुक्त करता है। तो यही है ना हमारा मेन गोल है, इससे मुक्त होना है, जिससे हमारा जो अनादि आदि संस्कार है ना, वो एमर्ज हो जाती है। अशरीरी स्थिति माना क्या है, उसका अनुभव कैसे करें? कोई शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी सिस्टर, सभी को ओम शांति। तो जैसे अभी आत्मा की बात चली है, तो हमें क्या करना है कि जैसे शरीर का जो भान होता है, क्योंकि मैं तो एक आत्मा हूँ, तो शरीर के भान से न्यारे और प्यारे बनकर खुद को एक शांत और पवित्र आत्मा महसूस करना। तो ये जो हमारी रूहानी स्थिति होती है, तो इसमें हमारा जो आपने देह अभिमानी स्थिति, इसमें हमारी देही अभिमानी हो जाती है, क्योंकि खुद शरीर ना समझ करके मैं तो एक चैतन्य आत्मा हूँ। जैसे हमारा स्वधर्म, आत्मा का मूल स्वभाव क्या है? शांति और प्रेम। तो हम उसी में टिक जाना। साथ में ये होता कि मन बुद्धि पर नियंत्रण आ जाता है जब हम देह भान से इस स्थिति को परमात्मा द्वारा जोड़ते हैं, मतलब अशरीरी बनकर जहां चाहे हम वहां मतलब स्थिर होकर शक्ति पाते हैं। फिर इससे क्या होता है कि कर्म जो हम मतलब सारे दिन हमारे यहाँ पे अचल डोल रहकर कोई भी परिस्थिति हो, तो बीच बीच में मन को शांत करने की भी अशरीरी रह करके अचल डोल स्थिति रहती है। ओम जी शांति। ओम शांति। तो बोलिए। अशरीरी, हाँ, अशरीरी मतलब मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा इस शरीर से पृथक हूँ, मैं अलग और ये देह अलग। इस देह में रहते हुए भी खुद को इस देह से अलग समझना और खुद को देह का राजा समझना, और कर्म करते हुए परमात्मा की स्मृति, योग में रहना, बीच बीच में खुद को परम धाम में फील करना कि मैं आत्मा बिंदु और मेरा पिता भी ज्योति बिंदु आत्मा। तो इस तरह से बीच बीच में शरीरी अनुभव करना, ये मैं सोच रही हूँ। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। तो देह अलग और आत्मा अलग, उसको महसूस करना। मैं देह में हूँ मगर देह भान नहीं ना, क्योंकि ये अशरीरी स्थिति है ना, ये हमारा लास्ट पेपर है। आप सभी को पता है ना, हमें 1 सेकेंड में अशरीरी बन जाना है। तो टाइम 1 ही सेकेंड है। तो इसके लिए इसका अभ्यास भी बहुत आवश्यक है। बोलिए पूनम सिस्टर। ओम शांति। तो जैसे हम कहते हैं कि मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, तो ये तो बिल्कुल सही है जो आपने बताया कि एकदम अलग तो है ही हम आत्मा इस शरीर से। लेकिन मैं आत्मा से सोचती हूँ कि सबसे पहले अगर मेरा कोई रिश्ता है तो मेरा इस देह से ही है, और जब मैं इसीलिए मुझे इस देह पर
अधिकार भी सबसे पहला इसी पे ही है। तो स्व का राज्य अधिकारी मैं जो आत्मा हूँ, तो मैं पहले तो स्थूल कर्मेंद्रियों की, स्थूल शरीर की राजा हूँ, और बाद में मन बुद्धि संस्कार की राजा हूँ। तो मेरा, अगर मैं राजा हूँ तो मेरा राज्य कौन सा है? तो मेरा पूरा शरीर ही सबसे पहले राज्य है मेरा। तो कहाँ क्या हो रहा है? जैसे एक राजा जाके अपने देश में देखता है कि कैसे वो चला रहा है अपने राज्य को, उसी तरह मैं अपने आप को सोचती हूँ कि मैं राजा हूँ और मेरा ये पुराना शरीर हो गया है। तो फिर कहीं पे भी मुझे कोई भी तकलीफ ना रहे। तो ये हम जानते हैं कि मैं आत्मा ही पूरी शक्ति हूँ। तो जब हम शिव बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं, तो क्यों कनेक्ट होते हैं? हम जो आत्मा शक्ति बुझ रही थी, तो बाबा से जैसे ही शक्ति लेते हैं तो वापस वो शक्ति आने लगती है। तो वो शक्ति, अगर मुझे कहीं दर्द भी है तो मैं वो शक्ति वहां ले जाती हूँ। मैं आत्मा अपने आप को उस जगह पे ले जाती हूँ जहां मुझे कहीं दर्द हो रहा है। तो दर्द होना यानी शक्ति पास नहीं होना। तो अपने राज्य को चलाना, तो सबसे पहले मुझे अच्छा लगता है कि मैं पूरे शरीर को, आज 58 इयर्स में भी मेरा नो मेडिकेशन है, जीरो मेडिकेशन है। तो फिर कोई भी दवाई नहीं, और मुझे कोई दवाई सूट भी नहीं करती कभी लेनी पड़े तो एकदम स्वस्थ और पूरे शरीर को चलाने वाली मैं शक्ति, जहां मेरी शक्ति पास नहीं हो रही है, वहां मुझे दर्द हो रहा है, तो पूरा मेरे शरीर में शक्ति को मैं शिव बाबा से कनेक्ट होके तुरंत ले आती हूँ। कभी कभी पहले मुझे कुछ पैर वगैरह में दर्द होने लगता था, तो पूरा दिन बैठकर मैं करती थी ना, तो ठीक हो जाता है सब कुछ। तो हमें ये पक्का करना है कि मैं इस शरीर से अलग अशरीरी आत्मा हूँ। तो शरीर भी तकलीफ नहीं देता है, और पांचों तत्वों को तो साथ रखते ही हैं कि भाई हम माफी मांगते हैं उनसे, उनको माफ भी करते हैं। तो पूरा शरीर और आत्मा, और दोनों अलग अलग फिर दिखाई भी पड़ता है, और हम चला भी सकते हैं अपना राज्य अधिकार। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। सो नेक्स्ट टॉपिक है बीज रूप स्थिति। आप सभी को पता है ना कि कौन से भी स्थिति बाबा ने, मुरलियों में बाबा ने बताए ना, देही अभिमानी स्थिति कहो, फरिश्ता स्थिति कहो, विदेही स्थिति है ना, बीज रूप स्थिति है ना, ये सभी स्थितियां क्या है? हमें देह भान और देह अभिमान से मुक्त होने के लिए हेल्प करती है। उसमें बीज रूप स्थिति है ना, ये है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ना। जितना हम इस स्थिति में स्थित होते हैं ना, उतना हमारा जो 63 जन्म का जो है ना पाप है ना, पाप कर्म, वो सब से हम मुक्त हो सकते हैं। सो इसके लिए हमें बहुत टाइम देना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल देके एग्जाम्स में जो ज्यादा मार्क्स वाला प्रश्न उत्तर है ना, उसको पहले हमें ट्राई करनी है। बाद में जो फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, हाँ वो सभी जो है ना, वो भी ट्राई कर सकते हैं। बट पहला जो अच्छा स्कोर कर सकते हैं ना, उसको पहले हमें टाइम देनी है। ऐसे ही हमारा दिन में बीज रूप स्थिति है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें ज्यादा स्कोरिंग, ज्यादा मार्क्स मिलेगा। तो यही है शक्तिशाली स्थिति। तो दिन में बार बार इसका अभ्यास पहले करनी है। ओके, तो स्पेशली अमृत वेले हमें इस स्थिति का अभ्यास करना है। सो अभी आपसे एक प्रश्न है, बीज रूप स्थिति माना क्या है, इसका अनुभव कैसे करें? बोलिए। ओम शांति। विठल, एक एक करके बोलिए। बोल सकता हूँ?
जी बोलिए भाई जी। ओम शांति। तो जैसे इसका हम अभ्यास करते हैं, तो जैसे हम मनन चिंतन करते हैं कि हम अभी साकार दुनिया में हैं। ये साकार झाड़ उल्टा कल्पवृक्ष है, परम धाम में निराकार झाड़ है, वहां हम पहुंचते हैं। इसका बीज चैतन्य शिव बाबा है। मैं उस चैतन्य शिव बाबा बीज रूप के पास मैं मास्टर बीज रूप हूँ, या इस बेहद के रूहानी कल्पवृक्ष की फाउंडेशन की आत्मा हूँ। तो इस बीज रूप स्थिति में हम नेचुरली रहते हैं, और जो बाबा से शक्तियां हम लेते हैं तो आसानी से हम लेते हैं, और बीज रूप स्थिति में ही वो हम शक्तियां बाबा से लेते हैं, और बाबा से हम योग लगाते हैं, और उसका ये हम अनुभव करते हैं, और फिर उसके हमारे जो वाइब्रेशंस है फिर हम परम धाम से ही हम धरती पर भेजते हैं। तो ये आसान, तो नेचुरली हमारी आत्मा के जो 7 गुण है उसमें हमारे 7 गुण इमर्ज होते हैं एक बाय एक। जैसे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, खुद भी अनुभव करते हैं, उसके वाइब्रेशन पूरे विश्व में जाते हैं। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, खूब इसका हम अनुभव करते हैं तो इसके वाइब्रेशन पूरे विश्व में जाते हैं। तो ऐसे हम 7 गुणों के हम वाइब्रेशंस नेचुरली कोई बिना प्रयास हम अनुभव भी करते हैं, और उसके वाइब्रेशन विश्व में फैलते हैं। अभी इसका अभ्यास करते समय एक भट्टी में बताया गया थी कि शिव बाबा किरणें मुझे आत्मा पर, मुझ शरीर पर आ रहे हैं, और शिव बाबा किरणों से मेरा ये शरीर भस्म हो रहा है, खाली मैं आत्मा ही बची हूँ। तो मैं आत्मा बीज रूप हूँ, बीज रूप शिव बाबा से मेरा कनेक्शन है, और मैं और मेरा बाबा, ये स्टडी हम परम धाम में करेंगे, दूसरा न कोई। मैं बीज रूप आत्मा, मेरा बीज रूप परमात्मा शिव बाबा। तो एक इस तरीके से हम बीज रूप स्थिति का अनुभव भी करते हैं, और उसका एंजॉय भी कर सकते हैं। पूरा अनादि रूप, पूरा हमारा जो अनादि रूप है परम धाम में, उस अनादि रूप का भी हम अच्छी तरह अनुभव कर सकते हैं। तो इस तरह हम बीज रूप स्थिति में अच्छी तरह टिक सकते हैं इस अभ्यास से। ओम शांति। जी बोलिए निपुण सिस्टर। ओम शांति। बीज रूप अर्थात मैं आत्मा बिंदु स्वरूप में शिव बाबा के साथ परम धाम में जिस स्थिति में रहती हूँ, जहाँ मेरा पूरा पार्ट मेरे अंदर समाया हुआ है, लेकिन वो मर्ज है, वहाँ परम शांति की अवस्था। जैसा शिव बाबा वैसी ही मैं, बिल्कुल उसी के समान स्थिति में, सब कुछ मर्ज्ड, लेकिन है मेरे अंदर चैतन्य हूँ, लेकिन बिल्कुल शांति के, परम शांति की अवस्था में। वो है बीज रूप स्थिति। ओम शांति। जी बोलिए उर्मिला सिस्टर। ओम शांति। जैसे भाई जी ने बताया कि बीज स्वरूप, वैसे झाड़ का बीज जमीन में रहता है, और हमारा बीज ऊपर परम धाम यानी परमात्मा शिव। बाद में आते हैं, ऐसा मैं सोचती हूँ, ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा मम्मा, ये दो, और फिर उसके नीचे फिर वो झाड़ के नीचे यानी हमारा उल्टा झाड़ कल्पवृक्ष बोलते हैं। तो हम सभी तपस्वी बैठे हैं। ऐसा मैं अभ्यास करती हूँ। ओम शांति। जी बोलिए पूनम सिस्टर।
ओम शांति। तो बाबा ने जैसे कहा है कि बीज रूप बाबा है, तो हमें कभी ये सोचे स्थूल बीज को सामने रखकर, तो किस तरह वो बीज सब कुछ समाये होता है, सारी शक्तियां अपने आप में समाये हुए होता है। जब कोई भी बीज को हम पानी में रखते हैं और फिर वो पूरी तरह से पानी ले लेता है, भीग जाता है, और फिर जो भी पौधा होता है वो निकलता है उससे, और उसमें ताकत होती है दूसरा नया पेड़ पैदा करने की। और एक जगह बाबा ने बताया है कि बिंदु रूप स्थिति, तो इसको बनाने के लिए आप बच्चे सर्व प्रकार के बिखरे हुए विस्तार अर्थात अनेक शाखाओं के वृक्ष को बीज में समा दो। बीज रूप स्थिति अर्थात बिंदु में सब कुछ समाना पड़े। देह के हिसाब की शाखा, देह के संबंधों की शाखाएं, देह के भिन्न भिन्न पदार्थों में बंधनीय आत्मा बनने की शाखा, भक्ति मार्ग और गुरुओं के बंधनों की शाखाएं, भिन्न भिन्न प्रकार के विकर्मों के बंधनों की शाखाएं, कर्म भोग की शाखाएं। जब इन शाखाओं के विस्तार को समाप्त कर दो तो बाकी रह जाएगा बिंदु आत्मा का बीज आत्मा। कितना सुंदर बाबा ने बताया है कि हम जो बीज है, तो अभी हमारी शाखाएं कौन कौन सी है, तो देह की शाखा, भक्ति मार्ग के गुरुओं की शाखाएं, तो सारे चीजों को वापस अपने आप में समाकर जो बाबा ने गुण शक्तियां बताई है, वो सब शाखाएं वापस हमें इमर्ज करके और उन चीजों को बढ़ाना है। तो बाबा ने कहा कि जब सब समाप्त कर देते हो तो बिंदु आत्मा का बीज आत्मा बन जाते हो। जब ऐसे बिंदु बीज स्वरूप बनो, तब आवाज से परे बीज रूप भाव के साथ चल सको। ओम शांति। जी देखिए, अभी इसका थोड़ा हम समराइज करेंगे। बिंदु रूप से बीज रूप का अनुभव होता है, अभी सिस्टर ने शेयर किया ना। सो पहले अपने आप को बिंदु समझने हैं, मैं आत्मा बिंदु हूं। इस अभ्यास को हमें परंदाम में करनी है। तो इसके लिए पहले उसके लिए थोड़ा तैयारी भी करनी है कि देखिए, मन में जितना संकल्प कम आता है ना, उतना शक्ति कम अनुभव कर सकते हैं ना। सो इस पापा बोलते हैं ना, साइलेंस, डीप साइलेंस, डेड साइलेंस। क्योंकि परंदाम में लंबे समय तक स्थित होने के लिए आत्मा में वो शक्ति भी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, हाँ 1 मिनट परंदाम जाते हैं, सडनली हम नीचे भी आ जाते हैं, कोई ना कोई संकल्प हमें डिस्ट्रैक्ट करती है ना। मन भागता रहता है कहाँ ना कहाँ। सो इसके लिए मन को परंधाम में स्थित करने के लिए थोड़ा हमें तैयारी भी बहुत करनी है। सो इसके लिए पूरा दिन जब भी समय मिले, आत्माभिमानी स्थिति का, शरीर स्थिति का, देही अभिमानी या फरिश्ता, कौन से भी स्थिति जो आपको अच्छा लगे उसको आप अभ्यास कर सकते हैं। और जब भी विशेष अमृत वेले आप जब बैठते हैं ना, तब मन शांत रहता है। तो इसका अभ्यास हम अवश्य कर सकते हैं। सो पहले साइलेंस, माना मन में खाली शुद्ध संकल्प ही चलता रहे। बाद में हम 10 मिनट आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूं और आत्मा का 7 गुणों को हमें एटलीस्ट मिनिमम 10 मिनट हमें इस स्थिति में स्थित होना है। तब डीप साइलेंस का अनुभव होता है। उसके बाद में हम जब परंदाम में जाते हैं ना, मैं आत्मा बिंदु, बाप भी बिंदु, वो बिंदु आत्मा परंधाम में बिंदु बाप में समा जाना है। मैं आत्मा परमात्मा के वो लव में लवलीन होना है। ओके, सो जितना संकल्प कम
उत्पन्न होता है ना, उतना हमें अनुभव ज्यादा होता है। क्या होता है, मन भागे तो हमें उस शक्ति का अनुभव नहीं होता है। आपको पता है ना, परमधाम इज द हाईएस्ट प्लेस, हमें वहां हाईएस्ट पावर्स हमें प्राप्त होता है, क्योंकि वहां बाप है, परमात्मा है। सो इसके लिए मैं आत्मा बिंदु समझ के उस बिंदु में ही हमें समाना है। ये है बाप समान स्थिति है। सो जितना हो सके उतनी समय उसी स्थिति में हमें अनुभव करनी है। ओके, इसके लिए हमें बहुत बहुत अभ्यास चाहिए, क्योंकि आत्मा को परमात्मा में उस लव में लवलीन है ना, लवलीन हो जाना, उस एक टिक हो जाना, बाबा कहते हैं ना, एकाग्रता से उसमें ही समा जाना। सो इसका अभ्यास हमें बढ़ाते जाना है, क्योंकि जब आत्मा उस लवलीन स्थिति में उस समा जाती है, मुझे खाली क्या है कि बुद्धि से हमें परमात्मा को देखते रहना है, मगर मन शांत रहना है। ओके, तभी आत्मा का उस शक्तिशाली स्थिति में ही आत्मा अपने पाप कर्म को भस्म कर सकती है, क्योंकि एक सेकंड उस शक्तिशाली स्थिति में ही आत्मा का जो पुराना संस्कार है ना, वो भी भस्म हो सकता है। उसको ही हम ज्वाला स्वरूप स्थिति कहते हैं। देखिए, बिंदु स्वरूप से बीज रूप का अनुभव, बीज रूप से उस ज्वाला रूप का अनुभव होता है। सो जितना हम उस ज्वाला रूप की स्थिति में स्थित होता है ना, उतना हमारा पाप कर्म भी विनाश होता है, हमारा पुराना संस्कार भी खत्म हो जाता है। सो आत्मा पवित्र बनती जाती है। ठीक है? ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? आप इस स्थिति को आप कैसे अनुभव करते हैं? आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो भी आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। कोई शेयर? जी। हाँ, हम चलते फिरते उठते बैठते जैसे शरीर से अलग, आत्मा शरीर के अलग चल रहा है बिंदु, तो उसी को देखते हैं हर समय। वे बिंदु मस्तक में नहीं, मस्तक से अलग देखते हैं, कभी ऊपर कभी साइड में। जब चलते हुए भी मैं आत्मा अलग और शरीर को चलते हुए देखती हूँ, और परम धाम में जाती हूँ तब भी ऐसे ही, ये शरीर इधर ही और मैं आत्मा बाबा के पास बैठी हूँ। जो कर्म करते भी ऐसे ही कि भाई मैं आत्मा ही करा रही हूँ अपने शरीर से, कर्म इंद्रियों से कर्म अलग अलग, उसे शरीर से अलग देखती हूँ बिंदु को। ओम शांति। जी, पूरा दिन कौन सा भी युक्ति अपना के हमें अभ्यास कर सकते हैं। क्यों, क्या है कि क्योंकि आत्मा को उस स्थिति में स्थित कराना है ना, बहुत आवश्यक है। तो जब हम पूरा दिन इस एक्सरसाइज करते रहते हैं ना, तब जब भी हम अमृत वेले या नुमा शाम जब भी हम बैठते हैं ना, तब तुरंत हम बिंदु स्वरूप की स्थिति से बीज रूप का अनुभव करते, ज्वाला रूप का हम उस शक्तिशाली स्थिति में स्थित हो सकते हैं। कि इसमें हमें समय ज्यादा देना है, क्योंकि हमारा जो 63 जन्म का जो है ना, जो भरा पड़ा है, उसको हमें भस्म करना बहुत बहुत जरूरी है ना। इस स्थिति से ही हम उससे मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अमृत वेले इसका अभ्यास ज्यादा करें। बाद में आप कौन सा भी अनुभव कर सकते हैं, पर पहले आधा घंटा मिनिमम इसका अभ्यास करना है, बीज रूप स्थिति का। बाद में कौन सा भी स्थिति आपको जो अच्छा लगे वो भी आप कर सकते हैं। ओम शांति। अभी
समय भी हो रहा है। आप पोल का आंसर कर सकते हैं। ओम शांति। आज हम यही होमवर्क लेंगे। मैं आत्मा बिंदु रूप हूं। सो दिन में बार बार परंतम जाना है, बिंदु रूप बाबा से कंबाइन हो जाना है। फिर 1 मिनट के बाद आप नीचे आ सकते हैं। सो दिन में बार बार इसका अभ्यास करेंगे, जिससे हम बीज रूप स्थिति या ज्वाला रूप स्थिति का वो शक्तिशाली स्थिति को अनुभव करने के लिए हेल्प करती है। ओके, अभी हम 1 सेकेंड बिंदु रूप स्थिति में स्थित हो जाएंगे। मैं आत्मा बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, परंधाम में बिंदु बाप से कंबाइन हो। मैं और मेरा बाबा, मैं आत्मा बिंदु परमात्मा बिंदु बाप के लव में लवलीन हो गई। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड डे। ओम शांति सभी को। ओम शांति। शुक्रिया ओम बाबा शांति। का सभी को। गुड ओम मॉर्निंग। शांति दीदी जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी। ओम शांति।